नमस्कार दोस्तों। आज था आप सभी लोगों का अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर। तो उस पेपर में भाई कितना पढ़ाया हुआ आया, कितना नहीं आया, उस पर बात करेंगे। और आप कितने मार्क्स का करके आए हो, आज आपको पूरा पेपर मैच कराने वाला हूं। सभी बच्चे इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस एनालिसिस करना है मैं थोड़ा सा कि पेपर का लेवल कैसा रहा। पेपर का सलूशन मैं आपको 5 मिनट के अंदर करा दूंगा। तो फटाफट से सभी बच्चे देखेंगे कि आज आपका था अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर, मैक्सिमम मार्क्स 60 अंश का। पहला प्रश्न आया था, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। ठीक है, क्या आया था साथियों? प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। तो मैंने आप सभी को पढ़ाया था CO प्लस N2 का। आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, जल की कठोरता की निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। जल की कठोरता किसके कारण होती है? और ये भी प्रश्न मैंने आपको साथियों पढ़ाया हुआ था। सा बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? प्रश्न नंबर 2 का सा, ये वाला दा होगा। ठीक है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के कारण। आप कहोगे हाँ सर। आगे हमारा था, प्राकृतिक रबर निम्न का बहुलक है। भाई प्राकृतिक रबर निम्न का बहुलक है, तो इसका भी राइट आंसर आपका सा आइसोप्रोपिन हो जाएगा। जो बच्चों ने सी लगाया है बिल्कुल सही है। उसके बाद में करेंगे इसकी बात, सीटेन नंबर का प्रयोग निम्न की गुणवत्ता के लिए किया जाता है। तो याद रखना वी बी सॉरी डीजल हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखो रिक्त स्थान वाले आए हुए थे प्रश्न, बहुत ही आसान थे साथियों। चलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कौन कौन सा सही होगा। पहला प्रश्न था, मैग्नेटाइट एवं सिडेराइट धातु का अयस्क है। तो आपको एफ ही भरना था, इसका मतलब आयरन धातु के अयस्क हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ये भी मैंने आप सभी को समझाया था जब आपको आयस्कों का सांद्रण पढ़ाया था। तो मैंने बताया था आयस्कों का जो सांद्रण करते हैं झाग प्लवन विधि द्वारा करते हैं। आगे देखिए, जल की स्थायी कठोरता को भाई किसके आयन विनिमय द्वारा दूर किया जा सकता है? किसके द्वारा? आयन विनिमय द्वारा दूर किया जा सकता है। BF3 अणु का आकार कैसा होगा? ये sp3 होगा। यह त्रिकोणीय समतली कैसा आकार होगा? यहां पे हम भरेंगे क्या? त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतलीय, समतलीय। ओके, फिर आगे प्रश्न था हमारा, आयन विनिमय प्रक्रिया में जल की कठोरता को कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को किसके द्वारा भाई? सोडियम, यहां पे सोडियम आ जाएगा, सोडियम आयनों से बनकर दूर किया जा सकता है। आगे आपका प्रश्न था, NH3 में हाइब्रिडाइजेशन किसके द्वारा होता है? sp3 के द्वारा। ठीक है ना, sp3 के द्वारा। आगे था हमारा, सोडा लाइम प्रक्रिया में जल की कठोरता किसके? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण मिलाकर दूर की जाती है। आगे आपका है, जल शोधन में सामान्यता प्रयुक्त सह विलायक होती है। तो चूना पत्थर, सही जवाब क्या होगा? चूना पत्थर। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, ये चीजें इसमें
कम से कम आपका 4 से 5 प्रश्न मैच कर रहा है, जिन बच्चों ने हमारी बात को कल की क्लास में ध्यान से सुना होगा। तो मान के चलिए, और भाई क्या क्या मैच करा एक क्लास में वो भी आपको बता देते हैं। देखिए आगे बात करेंगे अति लघु में। कल की ही क्लास का बता रहा हूं, ऑक्टेन संख्या क्या है। जिन बच्चों ने कल का मैराथन किया होगा उन्हें पता होगा, यस सर ये प्रश्न कल की मैराथन क्लास में मैंने कराया था। ऑक्टेन संख्या क्या है, उसके बाद में हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या है। ठीक है, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम क्या है, ये भी प्रश्न मैंने स्टार्टिंग मैराथन में ही कराया था। जिन बच्चों को विश्वास नहीं है कल की क्लास में जाके दोनों प्रश्नों को देख सकते हो भाई। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आगे भी देखिए, इतना ही नहीं, सभी बच्चे आगे भी देखेंगे। संचारण से आप क्या समझते हैं, ईमानदारी से कमेंट करिएगा कि पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। किसी ईंधन के कैलोरी मान की परिभाषा दीजिए। नायलॉन छाछट के मोनोमर बताइए। कठोर जल से क्या तात्पर्य है। एसपीडी एवं एफ ऑर्बिटल के आकार क्या है। अतिलघु उत्तरी भाई संपूर्ण जो कल की मैराथन में मैंने कराए थे सबके सब मैच किए हैं। मेरी मेहनत को आप लोग इनकार नहीं कर सकते हो। आप कमेंट करके बताओगे कि यस सर कल जितने भी ये आप लोग पढ़ाए थे सबके सब मात्र एक क्लास से मैच करा दिए ना। आप कहोगे यस सर करा तो दिए थे। ठीक है, मैंने इसका आकार बताया था गोलाकार, पी का डमरूकार, डी का डबल डमरूकार, इस तरीके से मैंने आकार भी आप सभी को कराए थे। अब देखो भाई लघु उत्तरी प्रश्न में क्या क्या पूछा गया। लघु उत्तरी भी देखो कितना मैच किया पेपर। ये मैं मात्र एक क्लास की बात कर रहा हूं, बाकी जो पीछे पढ़ाया तो आप समझ सकते हो कि भाई पूरा पेपर मैच करा दिया। वर्जन एवं दहन प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। वर्जन देखो मैंने कल की क्लास में जब टाइम हो गया था टिक बताया था कि आप इसे याद कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने कल की कंप्लीट क्लास की है उन्हें पता होगा। स्नेहक के लिए फ्लैश पॉइंट क्या है। स्नेहक टॉपिक भी कल मैंने कम से कम इस पर 2 से 3 क्वेश्चन कल की क्लास में कराए थे। कौन सा स्नेहक अधिक उपयुक्त माना जाता है और क्यों। कम कोक संख्या वाले अथवा अधिक कोक वाला बताइए। सभी बच्चे इन्हें इनकार नहीं कर सकते हैं कि यस सर आपने पढ़ाया वही सब पेपर में मैच किया। रबर के बल्केनाइजेशन से आप क्या क्या तात्पर्य है। NH3 जल में क्यों विलेय है, ये भी मैंने पढ़ाया था कल की मैराथन में नहीं बल्कि पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ था। ये जो न्यूमेरिकल है बाबू मुझे टाइम कम मिला इस कारण मैंने आपको न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा पाए थे, मैं ईमानदारी से बताता हूं। आगे भी इसमें सीमेंट वाले टॉपिक से भी थे, द्रव्यमान वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन थे। तो आपको जो मैंने प्रश्न बताए ना मात्र एक क्लास में इतने जो प्रश्न मैच कराएगा वो है रेशवा एकेडमी के अभिषेक सर। मात्र एक क्लास में बाबू। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है कल की मैराथन खोल के देखिए और प्रश्नों को मैच करिए कि सर ने जो जो प्रश्न बताए हैं वो आए हैं या नहीं आए हैं। देखो ये मोललता है, इनकार नहीं सकते हो नहीं सर ने पढ़ाया था। मोललता, मोल प्रभाज, मोल अंश सभी पढ़ाए हुए हैं। ग्लूकोज एवं जल का मोल प्रभाज यही होता है आपका मोल अंश। तो देखिए आपने कितने नंबर का पेपर किया फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आपका साथियों कितना सही हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ था, ईमानदारी से कमेंट करिएगा। मुझे आपके प्यारे कमेंट का इंतजार रहेगा और कमेंट सोच समझ के करिएगा कि ये नहीं सर नहीं आया था। आप मैराथन से मैच करिए जाकर कितना पढ़ाया था। ये न्यूमेरिकल मैंने नहीं पढ़ा पाया क्योंकि मैं पिछले 10 दिनों से क्लास आपका ले रहा था, बाकी जो पीछे टीचर थे उन्होंने आपको पढ़ाया वो सब मैच किया होगा। ठीक है ना, तो पढ़ो कहीं से फंसेगा रेशवा एकेडमी से ही। थैंक यू दोस्तों।